नहीं देते हैं, नेचर परिस्थिति को मान, कोई एलोपैथी को मान, कोई नेचुरोपैथी को मान, और कोई किसको मान देते हैं, कोई किसको देते हैं। बाकी जो बच्चे हैं तभी बाबा कहते हैं सबसे अच्छा अभी यादगार तो किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है, काशी का। अभी कभी अभी पुरुषोत्तम संगम युग में है, और पुरुषोत्तम संगम युग में भी, अच्छा 67 में पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहे, तब भी था या नहीं था? हाँ, तब भी था। मंदिर माने जड़ मंदिर था या चैतन्य था? क्या था? हाँ, चैतन्य रहा होगा ना। हाँ, चैतन्य में था। तो शिव का मंदिर है काशी का। काशी क्यों नाम दिया? काशी माने याद का तेज, जिसमें भरा रहता है, जन्म बाई जन्म भरा रहता है, उसको कहा काशी का मंदिर। वो यादगार तो है अभी, वो इतना अभी नहीं है वो सोमनाथ का मंदिर, क्या जो पहले पहले द्वापर के आदि में बनाया था। सोमनाथ का मंदिर इतना यादगार नहीं, कि वो तो क्या हुआ, वो तो विधर्मियों ने, मुसलमानों ने आकर के क्या किया, वो तो तोड़ दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने, बड़ा गोरा चिट्ठा चेहरा होगा, सुंदर सुंदर लंबा चौड़ा, उसने आकर के तोड़ दिया। वो तो हद की बात हो, हद की दुनिया, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुई है, जिसने आकर के वो मंदिर को खंडित कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। चक्कर में पड़ गए। अरे वो बेसिक में जो ब्राह्मण है ना, बच्चा बुद्धि, उन्होंने उसका चेहरा भी बार बार फोटो में दिखाया है। क्या? अब याद आया, लिखा, प्लेट उठाई है। ओ, बड़े ध्यान से देख रहा है, किसको लिख रहे हैं, दिखाओ पहले इसको दिखाओ। योग माया मंदिर कहां बना हुआ है? कुछ पता नहीं। अरे हम रोज क्लास ही नहीं करते ठीक से, तो हमें क्या पता होगा कहां है योग माया मंदिर? योग माया मंदिर अशोक दिल्ली में। तुम्हारा भला। योग माया मंदिर है महरौली में, जहां योग माया मंदिर में साल में एक बार बड़ा मेला लगता है, और उसमें राष्ट्रपति को भी आना पड़ता है। क्या? बेहद का राष्ट्रपति ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा है राष्ट्रपति। क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनता है? वो नहीं प्रधानमंत्री। सारा राजकाज जिसके हाथ में सौंपते हैं, ये लिखा पट्टी करो सारी, वो तो प्रधानमंत्री। शिव बाबा क्या है? शिव बाबा है प्रेसिडेंट। तो बताया ये शिव का मंदिर है, काशी का मंदिर, और वो जो सोमनाथ का मंदिर है वो इतना अभी यादगार नहीं है। सोमनाथ का मंदिर, किसका मंदिर? सोमनाथ। किसको ना था? सोम को ना था। सोम माने चंद्रमा। सोम किसको कहा जाता है? सोम चंद्रमा को कहा जाता है। तो वो चंद्रमा सोम जिसको ना था, वो मंदिर उतना यादगार नहीं है। क्यों? वो तो द्वापर युग के आदि में बना था, वो क्यों नहीं यादगार? अरे वो किसने बनाया सोमनाथ मंदिर? सोम को नाथने वाला कौन? चंद्रमा को किसने नाथा? अरे भूल गए। सब कुछ शिव ने नाथा। शिव एक को नाथते हैं या 4-5 ब्रह्मा मुखों को नाथ लेते हैं? बिगाड़ बिगुड़ के फिर आ गया ठिकाने। शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, अर्जुन कहो, आदम कहो, राम कहो, शंकर कहो, वो रथधारी आत्मा जो है,
उसको कंट्रोल करते हैं, नाथ उसमें डालते हैं नकेल। कौन डालते हैं? है तो हमारी घरवाली हो ब्रह्मा। कौन? परम ब्रह्मा। परम ब्रह्मा परम पिता की घरवाली हुई कि नहीं? तो नाक में नटेल डाले बगैर हो जाएगी। ये परंपरा चल रही है, शादी करते हैं ना, पुराने जमाने में ऐसे होता था ज्यादा, अभी भी कहीं कहीं होता है। क्या? जब शादी करते हैं तो घरवाली की नाक में क्या डाल देते हैं? हाँ, नकेल डाल देते हैं। कोई तो बड़ी वाली डालते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और कोई आजकल बड़ी नहीं डालते हैं, छोटी सी पुनकियां डाल देते हैं। अभी तो ऐसे नास्तिक बन पड़े, पुरानी परंपराएं सब छोड़ दी, अब कुछ भी नहीं डालते। हाँ, बहुत सी नाक है देखो खाली, वो जानते ही नहीं क्या मतलब है इसका। नाक को छेदो और छेद में उसमें फिर उसमें पुनगिया डालो और ये नथनिया डालो। हम कोई जानवर हैं क्या जिनको नाक डाली जाएगी? हम नहीं डालते। तो देखो, तो बताया कि वो सोमनाथ मंदिर तो मोहम्मद गोरी ने आकर के तोड़ दिया। अब गोरी थी कि नहीं? हद में भी गोरी, हद में भी गोरा रहा होगा कि नहीं? हाँ, जो भी थे ना, वो जो आए थे मुसलमान, घोड़े चिट्ठे थे, लंबे चौड़े, तो वो तो हद की बात हो गई। ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में जाना कौन? किसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा? अरे अभी बता दिया प्लेट में लिख के, तो भी नहीं। इसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, नकल कर ले। हाँ, योग माया मंदिर में जो योग माया बैठी हुई है ना, वो तो मूर्ति में बैठी हुई है, लेकिन वास्तव में चैतन्य में भी थी। कौन? हाँ, जो नाम बताया कि थी, यज्ञ के आदि में भी थी, और अभी भी जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो भी होती है। बंगिनिया आदि में भी थी, अंत में भी होती है। हाँ, वो अपने मुख से बोल भी देती है किसी में प्रवेश करके, क्या मैं भंगिन हूं, मैं भंगिन, मैं भंगिन हूं, मैं भंगिन, ऐसे भी बोलती है। शरीर छोड़ देगी तो सूक्ष्म शरीर लेगी ना, हाँ, तो फिर बोलती भी है। तो बताया वो टूट गया। किसने तोड़ा? वो गोरे चिट्ठे मोड़े वाले ने। टूट फूट गया। कैसे टूट फूट गया? कब टूट फूट गया? बेहद में। हद में तो हिस्ट्री पता है लोगों को, हद की दुनिया में कब टूट फूट गया, बेहद में कब को टूट फूट गया है? हाँ? अरे संपूर्णता वर्ष कब मनाया है? संपूर्णता वर्ष में तो नहीं कहेंगे टूट फूट गया। कब मनाया? हाँ, 77 है संपूर्णता वर्ष, तो उसके बाद ही टूटा हुआ ना। तो किसने तोड़ा? वो बंगिनिया ने। क्या हुआ? तोड़ दिया। तो बुद्धियों को उस बंगिनिया में चला जाएगा कि नहीं? चला गया तो टूट गया कि नहीं? हाँ, उससे पहले माम एकम, और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर गोरी चिट्ठी में लगाव लगेगा कि नहीं? हाँ, चलो थोड़े समय लगे, ज्यादा समय लगे, कोई थोड़ा समय निभाता है, कोई लंबे समय निभाता है। निभाने के नंबर बनते हैं या सिर्फ एक बार सरेंडर हो गया उसके नंबर बनेंगे? नहीं। तो वो मंदिर तो सोमनाथ मंदिर है, वो तो टूट फूट गया, उसका इतना अभी नहीं यादगार रह गया है। अब तो उन्होंने डुप्लीकेट नया मंदिर बना दिया, उसमें कोई लिंग में हीरा थोड़ा ही जड़ा हुआ है, और वो कोई बीच में थोड़ा ही लटका हुआ है बिना आधार के। वो हीरा जो लटका लिंग लगा हुआ था, वो आधार था या उसका कि नहीं था? आधार कोई था? कोई आधार नहीं था। वो तो हद की बात हो गई। बेहद की बात क्या हुई? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद वो शिवलिंग जिसको मोहम्मद गौरी ने, जिसके मुंह में मद भरा हुआ था, करके तोड़ दिया। हाँ, वो सन 77 में जो संपूर्ण बना था,
संपूर्णता स्टेज का वर्ष मनाया और वो टूट गया, तो वो बताओ वो बेहद का कैसे है? टूट फूट गया तो दूसरा मंदिर बनाना बाद में। हाँ, दूसरा मंदिर जो बना तो उसमें तो आधार है ना, जमीन पर रखा हुआ है कि आधार में लटका हुआ? सोमनाथ मंदिर जो नया बनाया, हाँ, आधार में रखा हुआ। तो जो पहले था द्वापर युग में आदि में, वो आधार में लगा, उसका कोई आधार नहीं दिखाई देता था। तो ये बेअद में कैसे? अरे अरे हाँ, कोई आधार 76 में, हाँ 76 में कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा, हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ। वो गीत बनाए ना, तो झूठे गीत बनाए क्या? बनवाने वाला कौन? जो कवि लोग इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखते हैं, कौन करवाता है इनसे कविताएं? तुलसीदास ने ऐसे रामायण लिख दी हिंदी में, किसी ने लिखवाई? सबके उर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। एक ही भगवान है जो निराकार है, सदा निराकार है। तो वो सबके हृदय को है उमंग उत्साह देता रहता है। तो ये गीत बनाए हुए हैं। तो कहां की यादगार? इस संगम युग की यादगार है कि 76 में कोई किनारा न रहा, कोई आधार नहीं रहा, टूट फूट गए। हाँ, तो इसलिए वो इतना नहीं सोमनाथ का मंदिर यादगार जितना काशी को रखा है? महत्व तो काशी को दिया है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्व की बादशाही पाने वाला विश्वनाथ कहां का वासी है? काशी का वासी दिखाया। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 14/11/1967। मंगलवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी सोमनाथ मंदिर की। जो सोमनाथ मंदिर अभी यादगार है, वो कोई इतना अभी नहीं है, क्योंकि वो तो टूट फूट गया ना सोमनाथ का मंदिर। क्योंकि वो जो काशी का मंदिर है ना, काशी विश्वनाथ, तो वो अभी यादगार शिव का मंदिर है। क्यों? क्या यादगार? विश्व के मालिक बने की यादगार है। तो वो सोमनाथ इतना नहीं है जितना काशी को रखा है। जो धाम होते हैं ना, उसमें भी काशी धाम रख दिया हुआ है। वो जो उज्जैन, वहां तो सोमनाथ का मंदिर था, उसको धूम नहीं रखते हैं। अरे उज्जैन में महाकाल का मंदिर है या सोमनाथ का मंदिर है?
अरे सोमनाथ का मंदिर तो प्रभास क्षेत्र में, गुजरात में है ना, सागर के किनारे है। उज्जैन कोई सागर के किनारे है क्या? नहीं। बाबा को याद नहीं रहा तो बोला है कि उज्जैन, वहां जो सोमनाथ का मंदिर था उसको धाम नहीं रखते, काशी को धाम रखते, क्योंकि काशी किनारे पर भी है गंगा की, और बच्चे वहां बहुत बैठे हुए हैं। कौन से बच्चे है? कौन से बच्चे बैठे हुए हैं? बनारस में तो गई होगी तुम कि नहीं गई हो? अरे बनारस में भी नहीं गई हो क्या? तो किसी ने कहा अभी नहीं। काशी में नहीं, अभी 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 की यात्रा। किसी ने कहा अभी की लाइन में गई है। हाँ, तो बनारस भी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत साधु संत महात्मा रहते हैं। नंबर 1 है काशी, और पीछे है हरिद्वार। वास्तव में क्योंकि काशी में तो काशी करवट खाते हैं ना, कहते हैं शिव काशी शिव काशी शिव काशी। और वहां तो हरिद्वार कहते हैं। कहा? पहाड़ से गंगा उतरती है ना, तो हरिद्वार कहते हैं। हरि के द्वार में उतरी। और यहां तो शिव की काशी का ना, तो यहां शिव की याद आती है। इसलिए जो भी साधु संत बैठे रहते हैं वो जपते रहते हैं शिव काशी शिव काशी शिव काशी। ये शिव काशी, वो काशी को बनारस भी कहते हैं। क्यों? जो कहते हैं, जो भी नाम दिए हुए हैं, किस नाम के आधार पर है? काशी नाम है, काशी के आधार पर। काशी माने तेज है। और बनारस किस लिए नाम दिया? जब तेज आएगा याद का तो मंथन ज्यादा चलेगा ना, मनन चिंतन मंथन चलता है तो फिर ज्ञान का बना बनाया रस निकलता है। बाकी असल नाम तो इसका काशी था। पीछे बनारस रखा गया है, अंग्रेजों ने बनारस रखा। अंग्रेजों ने बनारस क्यों रखा है? क्योंकि तुमको बादशाही कहां से लेनी है?
अंग्रेजों से ही तो लेनी है ना। तो उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान ठहरता है। बाकी याद की बात तो अभी ये नाम रख दिया है बनारस दूसरा। तो कोई ने कहा बाबा वाराणसी। हाँ, वाराणसी नाम असल इसका सच्चा नाम है काशी। फिर ये जो शूद्र संप्रदाय हैं उन्होंने बैठ करके देखो नाम फिरा दिया काशी का। वाराणसी या बनारस। अब बनारस वाराणसी है थोड़ा सा ही फर्क, परंतु जैसा राजा होता है ना तो वो शहरों का नाम भी बदलते जाते हैं, गलियों का भी नाम बदल देते हैं। अरे बहुत चीजों के नाम बदलते जाते हैं। ये दिल्ली इसका भी नाम बदला हुआ है। आगे असल कोई दिल्ली नहीं कहते थे। आगे क्या कहते थे? है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहते थे कि इंद्र की है बसाई हुई, स्थिर की हुई, प्रकष्ट रूप में स्थिर की हुई इंद्रप्रस्थ नगरी। तो पहले हिलती होगी है, इंद्र ने आकर के उसको स्थिर किया। किसी ने कहा हस्तिनापुर कहते थे। हस्तिनापुर? किसी ने कहा जी हाँ, ये इंद्रप्रस्थ नाम ठीक है। क्यों? हाथियों का पुर, हस्ती माने हाथी। अरे हाथियों का पुर नाम क्यों रखना? हाथियों में तो कितना देवान होता है। अरे यहां तो परियां रहती थी ना, ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियां। इंद्र के दरबार में अप्सराएं परियां दिखाते हैं ना, तो है ना वो नाम पुखराज परी, नीलम परी, तो वो परियां हैं। तो ये परियां किसको कहते हैं? इंद्र की परियां हैं। तो इंद्र तो कोई बरसात नहीं बरसाते हैं। इंद्र बरसात बरसाते हैं क्या? है? वो तो कहते हैं वरुण देवता, वो बरसात बरसाते हैं। गाया जाता है केंद्र सभा में कोई परी कोई परी थी जो छीछी को ले आई। तो उनको श्राप मिल गया। है कि तुम जाकर के
पत्थर बन जाओ। अब कोई पत्थर बनने की बात थोड़ी ही है, पत्थर बुद्धि बन गई। 14/11/1967 मंगलवार का प्रातः क्लास, छठा पेज। तो पत्थर बन जाओ या ऊपर या नीचे की तो बात नहीं है, कि तो बात तो यही बताए दिया है कि जो जानबूझ करके छीछी को ले आते हैं ना, साथ में ही ले आते हैं, यहां पतित को ले आते हैं, तो गोया उनको जैसे श्राप मिल जाता है कि तुम जाकर के फिर भी पत्थर बुद्धि बन जाओ। है? बुद्धि पत्थर बन जाएगी तो क्या होगा? है? क्या अंतर पड़ेगा? आत्मिक स्थिति ठहरेगी? नहीं ठहरेगी। क्योंकि हैं तो सभी पत्थर बुद्धि ना। तो उनको बोला जा करके तुम फिर भी पत्थर बुद्धि बन जाओ। कहां जा करके? है? सत्युग त्रेता में कोई पत्थर बुद्धि होते हैं? वहां तो आत्मिक स्थिति रहती है ना, याद रहती है ना, लगातार याद रहती है। तो हैं सब बातें यहां की। क्या सब बातें? यहां सब बातों की शूटिंग होती है। इंद्रप्रस्थ नाम बिल्कुल ठीक है। क्या बिल्कुल ठीक? कैसे? केंद्र ने प्रकृष्ट रूप से दिल्ली को स्थिर किया। पहले दिल्ली में हाहाकार होता है तो हिलती है या स्थिर होती है? हिलती है। हाँ, तो हो सकता है ना। बाकी वो तो इंद्र तो है नहीं ना, माने अभी नहीं है। इंद्र माने राजा। और यहां परियां वरियां तो कुछ नहीं है ना, जिनको वो पंख हो, उड़ती हो। ये तो ज्ञान योग के पंखों की बात है, हैं? ज्ञान का पंख और योग का पंख। तो परियां तो अभी तुम बन रही हो, सच्ची सच्ची है, दैवी गुणों को धारण करने वाली परियां। तो जब तुम दैवी गुण धारण करती हो तो बरोबर बस इनसे ऊंची तो कोई परी होती नहीं है। इसको ईश्वर की परियां भी कहते हैं। तो वो तुम हो, यहां पढ़ रही हो अच्छी तरह से। कहां जाने के लिए? अरे परिस्तान में चलने के लिए। कौन सा परिस्तान? जो इंद्र ने क्या बनाया? कब्रिस्तान दिल्ली बन गई थी, मरा पड़ा था ना, तो जब ज्यादा मरते हैं तो कब्रिस्तान में ज्यादा कब्रें बन जाती ना। हाँ, कब्रिस्तान बन गई माने देह अभिमान की मिट्टी में सब गड़ गए।
पहले तो बेहद की बात है, फिर हद में। तो बताया परिस्तान में चलने के लिए तुम अब तैयार हो रही हो। तो जानती हो अभी परिस्तान भी तो यहीं बनने का है ना। क्यों? पहले दिल्ली क्या बनती है? पहले कब्रिस्तान, फिर परिस्तान बनती है। तो ये वही तो दिल्ली है ना, दूसरी जगह तो कोई नहीं है ना। तो बच्चे तो समझ गए हैं कि हम अपने घर जाकर के फिर वापस आएंगे। कौन बच्चे? आत्मा रूपी जो तुम बच्चे हो, बिंदु बिंदु आत्मा है, देह तो नहीं हो ना। आत्मा 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 के घर में रहेगी। आत्माओं का घर कौन सा? आत्मलोक। हाँ, तो वहां जाकर के फिर वापस आएंगे। कहाँ आएंगे? हाँ? इसी इंद्रप्रस्थ में वापस आएंगे, क्योंकि पहले घर तो जरूर जाना है। क्यों? क्योंकि अभी पार्ट बजाते बजाते आत्मा थक गई है। तो कहां जाना है? थक जाते हैं तो रात में सोने जाते हैं ना, है? हाँ, तो ये आत्मा थक गई तो कहां चली जाएगी? सुसुप्ति में चली जाएगी। वहां संकल्प विकल्प चलेंगे, इंद्रियां काम धंधा करेंगी, वहां इंद्रियां होती ही नहीं। जैसे सुसुप्ति में इंद्रियों की याद रहती है नहीं। तो घर तो जाना ही है, और जाना भी नंगा ही है। माना ये शरीर रूपी चोला उतार दे के जाना है। पवित्र बन के जाना है। ये तो चोला अपवित्र हुआ ना, है? अगर अपवित्र चोले को पवित्र नहीं बनाया तो क्या होगा? तो सजाएं खानी पड़ेगी। सजाएं खा खा करके जाना है। तो फिर यो प्योर होकर के जाएंगे। घर जाएंगे, फिर वहां से यहां आना है। फिर भी वहां से नंगा ही आवेंगे ना, कि घर में सिर्फ कपड़े वपड़े पहन के आवेंगे। हाँ, तो ये तो बिल्कुल समझ की बात हो गई कि नंगा जाना है, नंगा आना। कहते भी हैं नंगे गए नंगे आते हैं, नंगे जाते हैं, है? तो अंत में नंगा जाना है। जब वो पुरानी दुनिया खत्म होती है, फिर हम आते हैं नई दुनिया में। तो ये तो तुम बच्चे समझाते हैं कि ऊपर से आते ही रहते हैं, है? आना शुरू करते हैं तो पहले अच्छे अच्छे आएंगे, या जो आत्माओं ने अच्छे से पुरुषार्थ नहीं किया वो आएंगी पहले? नहीं, आते ही रहते। तो आते रहते हैं नंबरवार। किस नंबर से? है इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार आते हैं। तो अभी परिस्तान तो तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहता है? दिल्ली क्या बन जाएगी? परियों का स्थान। घूमना चाहिए ना, क्योंकि तुम पढ़ते ही हो परिस्तान के लिए, है?
तो जरूर बुद्धि में परिस्तान ही घूमना चाहिए ना। सो भी तुम जानते हो कि अभी जो पढ़ते हैं हम, वो कितने जन्म के लिए पढ़ते हैं? 21 जन्म के लिए पढ़ते हैं। तो तुम्हारे पास जो परिस्तान तो सदैव ही रहना चाहिए, खास करके अभी पिछाड़ी में, जबकि तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। और ये भी जानते हो कि बाप ने समझाया है कि तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ते पढ़ते तुम परिस्तान में चले जाएंगे। और स्वर्ग की परी कहा जाता है, बाकी और तो कोई परियां नहीं होती है ना बच्ची। परियां कोई होती नहीं है दूसरी। शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना कि इंद्र का स्वर्ग में राज्य था, वहां परियां होती थी। तो अब बताओ, परियां सतयुग त्रेता में होती हैं क्या? वहां परियां कहां से आई? ज्ञान योग के पंखों वाली है। वहां देवी देवता हैं, ज्ञान योग वाले होते हैं। किससे योग लगाते हैं? उनमें ज्ञान होता है नहीं, तो ज्ञान योग के पंखों की वहां तो बात ही नहीं। और फिर बाद में तो द्वापर आ गया, कलह युग आ गया है। द्वापर माने 2-2 पुर, 4-4 पुर है। तो कलह क्लेश से बढ़ता जाता है। तो फिर ये जो मनुष्य है ना, जो देवताएं थे, वो फिर क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य बने, वैश्य से कलयुग में शूद्र बन गए। तो ये मनुष्य सिर्फ फिरते जाते हैं, बदलते जाते हैं। अगर सच्ची सच्ची परियां बनते हो, तभी तुम जानते हो कि हम परिस्तान की परियां बन रहे हैं। कैसे? अब देखो, ऐसे बन रहे हैं। इनसे ऊंचा वेश तो दूसरे का कोई का होता ही नहीं है। इतना धनवान, इतना ये जो इस दुनिया में देखते हो, ये तो कुछ भी नहीं है बच्ची। ये तो बच्चों को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि ये जो दुनिया में देखते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। हीरा भीरा, अरे ये ऐसे हीरे तो वो देवता लोग बड़े बड़े पत्थर उठा करके उसमें मकानों में हैं, उनमें डाल देते हैं है, जो उनकी रोशनी आप ही आती रहती है। इनके जो दरवाजे बनते हैं ना अंदर जाने के, उसमें भी इतना बड़ा बड़ा मणिया पत्थर बहुत लगाते हैं, और उनकी झिरमिर झिरमिर होती रहती है। तो परिस्तान तो पीछे क्या, तो इतना तो तुम ऊंची पद पाए रही हो, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो तुम तो जानते हो ना कि जब के गजन अभी आया था, लूट करके ले गए,
फिर आकर के यहाँ आपने ये कब्रों और कहां कहां लगाए, तो फिर ये इनको गवर्नमेंट निकाल करके ले गई। ये अंग्रेज गवर्नमेंट आई ना, वो सब जो कुछ रहा बचा सारा ले गई। तो क्या निकाल करके ले गई, ये तो तुम बच्चे समझ सकते हो। अभी अगर वो चीज होगी, अभी यहां होती तो कितना दाम हो जाता। तो तुम कहेंगे भला वो तो कट गए ना सभी। हाँ, वो तो कट गए, वो तो सभी हीरे बन गए, माणिक बन गए। फिर सतयुग में इतने बड़ी, और ये बड़े बड़े आएंगे, कहां से आएंगे? ऐसे ऐसे तुम्हारे से वो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं। अरे वहां तो जन्नत में कारों का खजाना था, उसको तो परिस्तान ही कहेंगे ना। पीछे फिर वो राजाई और वो धन, इतना सब कहां से आएंगे? तो बाप कहते हैं बच्ची, जो चीज भी खाली हो जाती है, जब ये बायोस्कोप देखते हो तो देखते हो कि ये सब लड़ाई में टूट फूट गया, ये बायोस्कोप कुछ भी नहीं रह गया। फिर भी जब शुरू होगा तो वो तैयार होते रहते हैं अपने अपने टाइम पर। तो ये भी ऐसे ही है, ऐसे नहीं है कि जैसे अभी ये इंसॉल्वेंसी है, तैसे सतयुग में भी इंसॉल्वेंसी बनी रहेगी। कभी वहां ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि फिर से ये रिपीट होते हैं, होते जाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे ख्यालात दिल में नहीं ले आना कि वहां ये इतने बड़े बड़े हीरे कहां से आवेंगे। अरे अभी विनाश होगा, एटम बम फटेंगे, है ये जो सूरज तपेगा तो धरणी हिलेगी कि नहीं, है? और भूकंप बड़े बड़े आएंगे तो अंदर जो कुछ भी है पृथ्वी के अंदर, है? तो शास्त्रों में तो लिखा हुआ है रत्न गर्भा वसुंधरा। वसुंधरा माने पृथ्वी में बड़े बड़े रतन छुपे हुए हैं। जब ज्वालामुखी फूटते हैं ना तो सब पिघला हुआ निकलता है। तो कहीं सोना पिघला हुआ निकलता है, कहीं चांदी के निकलते हैं, कहीं पत्थर ही पिघलते हुए निकलते हैं। तो वो सब बाहर आकर के ऐसे भी होता है। पहले सोने के पहाड़ भी थे, तो ये मेटल के वो होते हैं। तो ये हो गया। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पीछे ये कहां से आएंगे इतना। 14/11/67 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अभी तो कुछ भी नहीं है पीछे।
क्योंकि कलयुग का अंत आकर हुआ ना वो पीछे। अरे पर था तो ना, तो जो था वो तो फिर जरूर होगा। और तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राजधानी के लिए, तुमको तो राजधानी जरूर मिलने की है। तो वो ख्याल नहीं रखना चाहिए, ये बात उठानी नहीं चाहिए। क्या बात है कि ये कहां से आएंगे। फिर ड्रामा बिल्कुल काम में आता है अच्छी तरह से। बैठ करके समझाते हैं, ये सभी ख्याल उड़ाए करके ये फिर कैसा होगा, हाँ, कहां होगा, कैसा हो गया। नहीं नहीं, पहले तो तुम सतो प्रधान तो बन जाओ। तो पीछे जो भी था कल पहले, कल्प कल्प जो होता आया है सो ही होता रहेगा। राज्य तो इन लक्ष्मी नारायण का ही होगा ना, दूसरा तो कोई नहीं होगा। तो जो इनके राज्य में होगा सो तो फिर भी होगा ही होगा, स्वर्ग तो होगा ही। अब स्वर्ग तो स्वर्ग ही है ना, और नरक तो नरक ही है? स्वर्ग आकर के कौन स्थापन करता है? कहते हेवनली गॉड फादर आकर के स्वर्ग बनाने का रास्ता बताते हैं। तो तुम बच्चे ही अपने लिए क्या करते हो, अपना स्वर्ग बनाते हो। और नरक नरक बनाता है। तो नरक अलग है, स्वर्ग अलग है? नरक मनुष्य को कहा जाता है, मनुष्य थोड़ा ही भगवान हो सकता है? क्यों? क्योंकि मनुष्य को तो मन होता है, मननात् मनुष्य शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है। मनु की औलाद मनुष्य। तो वो तो नई दुनिया है, वहां तो सब कुछ है, नया परिस्तान। और ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। जहां देखो वहां कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। तो कब्रिस्तान तो पीछे कब्रिस्तान जरूर बनेगा। बाप आकर के परिस्तान बनाते हैं, और फिर देवताएं जब नीचे गिरते हैं, देवता से क्या बन जाते? देवताओं के सुख स्वर्ग में भोग करके मनुष्य बनते हैं। तो फिर दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, उनके प्रभाव में आ जाने से मनुष्य बन जाते हैं। नहीं तो तुमको तो कोई बुद्धि चलाने की, मन चलाने की कोई दरकार नहीं थी स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि सारा काम कौन करता था? सारा काम प्रकृति दासी करती थी। तो उनमें कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाप ने समझाया है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट जरूर होती है। अभी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम्हारी बुद्धि में आ गई ना। बच्चे, अभी तो कैसे ये रिपीट होती है
कैसे पास्ट सो प्रेजेंट हो जाता है, फिर पास्ट सो प्रेजेंट हो जाता है? प्रेजेंट सो फिर फ्यूचर। तो ये तो बाप ने तुमको समझाई दिया। बच्चों को अच्छी तरह से समझाया है कि इसमें कोई संशय लाने की दरकार नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो एक ही होती है ना दुनिया की। तो जो एक ही है वो ही फिर रिपीट होती रहती है, वो कोई दूसरी तो नहीं होगी ना, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है? ये आत्मा तो विनाश होने की नहीं है। और फिर ना उसमें जो पार्ट भरा हुआ है वो कोई विनाश होने का है। तुम्हारा जो पार्ट है देवी देवता बनने का, जब देवी देवता बनते हो तो स्वर्ग में है, और मनन चिंतन मंथन करने वाले ऋषि मुनि मनुष्य बनते हो तो फिर द्वापर युग आता है। जितनी जितनी मोह उतनी उतनी बातें। वो एक का ज्ञान हुआ क्या? एक का हुआ द्वापर में? हाँ, दो दो बातें, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं। तो तुम जानते हो कि स्वर्ग विनाश हुआ, फिर ये पुरानी दुनिया बनना शुरू। बाकी आत्माएं तो वही होंगी ना। तो उनमें जो पार्ट है वो ही चलेगा, सो ही फिर रिपीट करेंगे। क्योंकि दुनिया में ये क्या है, इस दुनिया में तो हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तम। तो आत्मा भी पहले सतो प्रधान थी सतयुग में, तो तुम 16 कला संपूर्ण देवताएं थे। फिर सुख भोगते भोगते, जन्म लेते पिलेते, पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उतरे, तो फिर 14 कला क्षत्रिय बन गए। तो इन बातों की इतनी डीप में जाना है बच्चों को अच्छी तरह से, कि पहले तो उतरना धीरे धीरे होता है, फिर स्पीड उतरने की बढ़ जाती है, नीचे गिरते। फिर तो ये समझते हो ना बच्चे, यहां जो बाप आते हैं यहां आकर के शूटिंग कराते हैं। तो रिहर्सल होगी तो अच्छाई बुराई दोनों की शूटिंग रिहर्सल होगी ना। है? तो जितना जो सन्मुख रहते हैं है किसके, माम एकम याद करो, तो एक के जितना अंदर बाहर से सन्मुख रहते हैं तो वो तो सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? है वो सतयुग में भी सुखी, तो त्रेता में भी सुखी, और द्वापर कलयुग में भी औरों के मुकाबले जास्ती सुखी रहेंगे। कि वो कोई धर्म ऐसा होता है दुनिया में जो एक बार स्थापन हो जाए तो बीच में खलास हो जाए? है? ऐसा तो कोई धर्म नहीं होता। सब धर्म अंत तक चलते रहते हैं जब तक इस सृष्टि का विनाश न हो। लेकिन वो और धर्म वाले तो इतना एक बाप की बात को सुनते नहीं ना। वो तो अपने अपने धर्म पिताओं को फिर भी पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से पकड़ लेते हैं।
तो ये नई नई अच्छी अच्छी बातें हैं याद करने की। जैसी बातें तुम सुनते रहते हो, अगर सुनते ही जाए है, और फिर दूसरों को सुनाते भी जाएं। किसको सुनावे? सुनाने के लिए तो फिर यहां से बाहर जाना पड़ता है कि यहां बैठ करके सुनावेंगे। हाँ, और जितना सुनाएंगे उतना तुम्हारी प्रजा बनेगी। प्रजा राजाओं को थोड़ी होती है कि बहुत होती है। हाँ, राज परिवार वाली आत्माएं थोड़ी होती हैं और प्रजा वर्ग वाली बहुत होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, उसमें भी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। तो सुनाने के लिए तो जरूर बाहर जाना पड़े कि बाप के सामने ही बैठे, सन्मुख बैठे रहेंगे नहीं। तो फिर सुनावे कैसे? तो जाना पड़ता है। कहां? गांव गांव में, शहर शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं राजा बनने के लिए। और तो दुनिया में कोई धर्म पिताएं राजा नहीं बनाते। राजा माने स्वाधीन या पराधीन? राजा माने स्वाधीन। दुनिया में तो और जितने भी धर्म है वो सब क्या बनाते हैं? चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, कोई भी हो वंशी, क्या बनावेंगे? पराधीन बनाते हैं। राजा तो स्वाधीन होता है, किसी के अधीन होता है क्या? नहीं। तो बाप तो कहते हैं अब यहां जितने सुनाएंगे दूसरों को एक बाप का ज्ञान, हाँ, तो उतनी तुम्हारी प्रजा बनेगी। तो प्रजा बहुत बनानी है। हाँ, उन धर्म पिताओं की भी जब बहुत प्रजा बन जाती है कई जन्मों के बाद, क्योंकि जब आते हैं तो उनकी तो धर्म वाले होते ही नहीं इस दुनिया में। तो वो तो जो भारतवासी हैं, जिन्हें मातृ देश कहा जाता है, माताओं का देश, तो उनमें प्रवेश करके वो फिर अपनी जनरेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो थोड़े होंगे ना, तो पहले थोड़े होते हैं, फिर कई पीढ़ियों के बाद जब उनकी संख्या बढ़ती है तब फिर उनमें भी राजा ही चलती है कि पहले पहले राजा ही करेंगे नहीं। तो बताया प्रजा तो बहुत बनानी पड़ती है? बहुत माने क्यों है? कितने होंगे सतयुग में? सतयुग में 9 लाख ही तो होंगे शुरुआत में, तो बहुत प्रजा क्यों? बहुत माने कितनी? अरे अब जो जितनी प्रजा बनावेंगे, कितनी? बहुत माने कितनी है? बहुत प्रजा बनावेंगे तो एक ठिकाने पर रह भी नहीं सकेंगे है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ऊपर से लेकर के देखो, देखो बाप को भी जान गए और बाप की रचयिता की रचना को भी जान गए। किसको जान गए? बाप को जान गए माने किसको जान गए? हाँ, बाप 2 है ना बेहद के। हाँ, तो बेहद के 2 बाप हैं, तो उनके बच्चे भी बेहद के होंगे या थोड़े होंगे? बेहद के बच्चे। तो दोनों बाप, एक निराकार आत्माओं का बाप, एक साकार मनुष्यों का बाप, दोनों जब इकट्ठे होते हैं एक ही शरीर में, क्योंकि शिव बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, तो जो जिस विश्व के पिता में प्रवेश करते हैं तो उसको क्या बनाते हैं? विश्व का
मालिक बनाते हैं। सारे विश्व का मालिक बनेगा तो प्रजा कितनी बनेगी, कितनी बनेगी है? अरे प्रजा फिर उसकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? मानेगी। और नहीं मानेगी तो मुक्ति और जीवन मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो बताया वो बड़े से बड़ा राजा विश्व का मालिक बनने के लिए तो फिर कितनी प्रजा बनानी पड़ती है। तो और भी तो छोटे छोटे राजाएं होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, नंबरवार होंगे ना, तो प्रजा तो बनानी पड़ती है। ये बात तुम जान गए तो तुम्हारा तो उठते बैठते है, तुम वास्तव में जैसे कि एक बोलता चालता फिरता लाइट हाउस है। और लाइट हाउस माने ज्ञान की रोशनी छोड़ने वाले लाइट हाउस बन गए। हाँ, लाइट हाउस हो, लाइट हाउस हो गया। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो किसको भी मैसेज देने के लिए ये बुद्धि में सारी ज्ञान की लाइट आ गई ना, है? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो उस लाइट को काम में लावेंगे, नहीं लावेंगे? कैसे लावेंगे? जितनों को वो लाइट वो ज्ञान की रोशनी देंगे उतनी तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। क्योंकि वो पहुंचाने के लिए वो लाइट है, पहुंचाएंगे तो फिर वो शांति धाम सुख धाम भी जाएंगे। जिनके जिनके पास एक बाप की लाइट माइट पहुंचावेंगे, नहीं तो वो नहीं जा सकते। तो जरूर लाइट हाउस हो गया ना तुम। हाँ, ओम शांति।